तो ये हमारा अब अगला लेक्चर होने वाला है किसका, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जहाँ हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आखिर है क्या। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें टाइडल वॉल्यूम्स के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीवी भी बोलते हैं। ये वो वॉल्यूम है, एयर का वो वॉल्यूम है जो इंस्पायर किया जाता है और एक्सपायर किया जाता है किसके, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो कितना होता है, 500 ml। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है एक मिनट में, 600 to 800 ml। क्यों, क्योंकि एक आदमी 12 से 16 बार क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट उसका 12 से 16 टाइम्स है, और वो एक बार में अगर 500 ml कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग 500 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कुछ 6000 से लेकर के 8000 के आसपास अप्रोक्स आता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो बात करते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV शॉर्ट में। ये क्या है, ये वो एडिशनल वॉल्यूम है जो कि एक पर्सन क्या करता है, ब्रीद इन करता है एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, मतलब जबरदस्ती वो एयर को खींच रहा है। ठीक है, कितना वो ब्रीद इन आउट कर सकता है, मतलब ब्रीद इन कर सकता है, वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो कर सकता है 2500 to 3000 ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब है अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV शॉर्ट में, ये वो एडिशनल वॉल्यूम है, जस्ट उल्टा उसका उल्टा, एक पर्सन कितना ब्रीद आउट कर सकता है एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, तो 1000 से 1100 ml वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है। ठीक है, ब्रीद आउट कर सकता है। क्लियर है, वो है ERV। अब देखो अपना है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। ये क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे लंग्स में एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद बच जाता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब जबरदस्ती हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में एयर बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है ये चीज़, क्या सबको सब कुछ क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लो, क्योंकि वीडियो ही है रिकॉर्ड, मतलब ऐसे लाइव तो है नहीं जो बैक नहीं कर सकते, या फिर हम लोग समझना है तो फिर से कैसे पूछेंगे। आप वीडियो को बैक कर लो, फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, हमारा जो अभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा पीछे, पीछे जो अभी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़े थे उसी को ऐड कर करके हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। ठीक है, पता है ना कैपेसिटी क्या निकाला जाता है, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम टेंडेंसी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो हम लोग बोलते हैं IC। ये क्या होता है, ये वो वॉल्यूम है जो एक पर्सन क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करोगे आप, तो आपको 3000 से 3500 ml के आसपास आएगा। क्लियर है ये चीज़। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जस्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का उल्टा। ये वो वॉल्यूम है एयर का जो एक पर्सन क्या करता है, एक्सपायर करता है एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो हम लोग इसको किस टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, आपको कितना आएगा, 1500 से 1600 के आसपास आएगा, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम हमारा हो गया 500 और ये हमारा हो गया 1000 से 1100। ये चीज़ क्लियर है, आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जब आपको कैपेसिटी निकालना है तो आपको वॉल्यूम याद होना चाहिए। ये चार चीज़ अगर आप याद कर लोगे ना, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये चार चीज़ अगर आप लोग याद कर लोगे, तो बाद में कि इधर कैपेसिटी कोई कुछ चीज़ नहीं है, कैपेसिटी आपको अपने आप याद हो जाएगा। कैपेसिटी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, ये वो वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स में रह जाता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है और जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा क्या आएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि क्या है हमारा 2200 to 2300 ml के आसपास। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है, जोड़ते जाना है आपको। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए, सारा चारों चारों का चारों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पता होना चाहिए। बाद में क्या, आप सारा कैपेसिटी निकाल लोगे। जैसे कि देखो हमारा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि VC, ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो कि एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के पास, या फिर ब्रीद आउट कर सकता है एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वाइटल कैपेसिटी निकल के आएगा, कि हमारा वाइटल कैपेसिटी कितना है, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का हम लोग एयर जो है क्या कर सकते हैं, ब्रीद इन कर सकते हैं, ब्रीद आउट कर सकते हैं एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फिर इंस्पायरेशन के बाद। क्लियर है। अब है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी एयर का वो वॉल्यूम है, ठीक है, जो हमारा लंग्स क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है किसके बाद, एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हमारा लंग्स एकोमोडेट कर पाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा वॉल्यूम को, सारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम लोग ऐड कर देंगे, वो हो गया हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स का टोटल लंग्स का कैपेसिटी कितना है, सारा वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। जिसमें देखो टाइडल वॉल्यूम,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। यही हमारा चार चार तरह का वॉल्यूम पढ़े थे अभी तक हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा, जिसमें से कि इन तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अभी जस्ट हमने यहाँ देखा वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं इन तीनों को एक साथ। देखो तीनों को एक साथ हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, तो हम लोग सीधा सीधी ये भी कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? और एक चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट गया, आपको इसको समझ के लोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा एक कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है, एक हमारा रेस्पिरेटरी जोन होता है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग वॉल्यूम्स का बात कर रहे हैं, एयर्स का बात कर रहे हैं, वो किसका बात था, रेस्पिरेटरी जोन का। अभी देखो एक है होता है हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम यानी कि डीएसवी। ये क्या होता है, ये वो वॉल्यूम है जो कि हमारे कंडक्टिंग जोन में रह जाता है। कंडक्टिंग जोन वाला वॉल्यूम क्या होता है, ना ही वो गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं करता है, ठीक है, वो डिफ्यूज करता ही नहीं है, वो अभी तक कंडक्टिंग जोन में है। जब तक रेस्पिरेटरी जोन में वॉल्यूम नहीं, एयर नहीं आएगा, कंडक्टिंग जोन पहले आता है, रेस्पिरेटरी जोन बाद में आता है। जब तक कंडक्टिंग जोन से रेस्पिरेटरी जोन में एयर नहीं आएगा, एयर जो है डिफ्यूज नहीं होगा हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। अब वही चीज़ कि डेड स्पेस वॉल्यूम होता कितना है, कितना एयर है जो हमारे कंडक्टिंग जोन में रहता है, तो वो हमारे टाइडल वॉल्यूम का 30% एयर होता है जो हमारे कंडक्टिंग जोन में रहता है। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है पता है आपको, 500 ml। अभी जस्ट हमने बताया, उसका 30% निकाल दो यानी कि 150 ml। 150 ml वॉल्यूम ऐसा है, एयर एयर का वॉल्यूम ऐसा है, एयर वॉल्यूम ऐसा है जो हमारे कंडक्टिंग जोन में पड़ा रहता है। इसको डिफ्यूजन करने से कोई मतलब नहीं है, ये डिफ्यूज करता ही नहीं है, ठीक है। इतना हमारे कंडक्टिंग जोन में हमेशा पड़ा रहता है। क्लियर है ये चीज़? तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर यहीं तक रहता है। अगर आपको कोई डाउट आती है तो आपके नीचे वीडियोस कमेंट सेक्शन, वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन दे दिया गया, वहाँ आपको सिंपली जाना है, आपको टाइम लिखना है कि 3 मिनट 14 सेकंड पे, या फिर 5 मिनट 20 सेकंड पे, ऐसे करके टाइम लिख देना है, या फिर आपको टॉपिक का नाम बता देना है सिंपली कि हमको इस टॉपिक पे क्या है, इस टॉपिक पे हमको दिक्कत हो रही है, तो आपको इसको फिर से समझा दीजिए, हमको समझ नहीं आया तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक मैं जितना भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया ये आपको पसंद पड़ा होगा। छोटी छोटी वीडियो रहती है, आपको समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कहीं पे कोई डाउट आती है तो पूछ लेना, बाद में कि अपना सारा लेक्चर्स कंप्लीट करो और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, गुड लक।